हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज रिक्वायर्ड पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम पर क्या स्लैब रेट लगाया जाएगा। जब आप जॉब में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम पर कौन सा स्लैब रेट एम्प्लॉयर द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक इंडिविजुअल और एचयूएफ की कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है और किस तरह से लगेगा। साथ ही मैं दोनों स्लैब रेट बताऊंगा जो कि एक ओल्ड स्लैब रेट है और एक न्यू स्लैब रेट है। दोनों में डिफरेंशिएट करके समझेंगे कि आप किस स्लैब रेट में आईटीआर भरना पसंद कर सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रिजाइम जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ओल्ड स्लैब रेट में कैसे कैलकुलेशन होता है और किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है ये। तो यहाँ मैं अभी नेक्स्ट लैब पे चलता हूँ। सॉरी, फॉर इंडिविजुअल्स के लिए और एचयूएफ के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 आप समझ जानते ही होंगे। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो है फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं रेट। स्लैब रेट जो है तीन कैटेगरी में, ओल्ड स्लैब रेट जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है जनरल, एक होता है सीनियर, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि फर्स्ट जो है बिलो एज 60 ईयर्स, जिसको हम जनरल एनआरआई की कैटेगरी में कैलकुलेशन स्लैब रेट क्या क्या आता है देखेंगे। तो इनकम अगर आपकी एज 60 एज से लो है तो आपकी इनकम 2.5 लाख अप टू है तो आपका नील टैक्स रेट लगेगा। अगर आपकी 2.5 लाख से एबव इनकम जा रही है और वो भी 5 लाख तक जा रही है तो आपका जो है 5% स्लैब रेट में टैक्स कैलकुलेट होगा। अभी 5 लाख से एबव जाता है, 5 लाख टू 10 लाख के लिए 20% स्लैब रेट कैलकुलेट होता है एंड प्लस 10 लाख एबव जाता है तो आपका 30% स्लैब रेट कैलकुलेट होता है। तो हम इसी को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे स्लैब जो है वर्क करता है। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो इसके इनकम जो है प्रीवियस ईयर की 12 लाख है, हम 12 लाख पे कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो है एज्यूमिंग एज हम 45 ईयर्स लेके चलेंगे कि ये जो है 60 साल से कम एज का है। तो इसमें फर्स्ट स्लैब जो है जनरल कैटेगरी वाला एप्लीकेबल होगा। तो कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स। टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 2.5 लाख पे नील टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख टू 5 लाख पे जो है 5% कैटेगरी में टैक्स लगेगा तो टैक्स हो जाता है 12,500 एंड नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख पे जो सेलिब्रेट वर्क करेगा 20%। तो 5 लाख पे कितना होता है, 1 लाख का टैक्स कैलकुलेट होगा। बैलेंस जो 12 लाख एवं बच्चा रिमेनिंग हो जाता है -to 10 लाख, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख लेस हो गया। 2.5 लाख टू 5 लाख में जो होता है माइनस, तो 2.5 लाख पे 12,500 यहाँ 5 लाख कंसिडर हो गया। यहाँ 5 लाख टू 10 लाख, तो यहाँ 5 लाख रिमेनिंग हुआ तो 5 लाख यहाँ पर 20% कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ हमारा 10 लाख पे
टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अभी 10 लाख से एबव बैलेंस जो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग कितना होता है 2 लाख। 2 लाख पे कितना है 10 लाख से एबव 30% का स्लैब आता है, तो 60% 60,000 का टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इसका टोटल हम देखेंगे तो कितना बनता है टैक्स 1,72,500। ये तो टैक्स कैलकुलेट हुआ इनकम पर। अब इसके साथ इसमें ऐड हो जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है, तो ये कितना हो जाता है 6,900। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है 1,79,400 की बन जाती है अगर आप एज जो है 60 बिलो है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी कैटेगरी जो सीनियर सिटीजन बोली जाती है, जिसकी एज 60 ईयर्स टू 79 ईयर्स के बीच में होती है, तो उन पे स्लैब रेट कौन सा वर्क करेगा। तो उस पे हम देखेंगे अप टू 3 लाख। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपका टैक्स नील रेट की कैटेगरी में आएगा। अगर आपकी 3 लाख से एवब इनकम जा रही है तो 3 लाख टू 5 लाख जा रही है, तो आप उसमें 5% की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर आपकी 5 से भी एवब सेल इनकम जा रही है, 10 लाख तक जा रही है या 5,07,000 7 लाख तक जा रही है, तो आपको 20% की कैटेगरी में स्लैब रेट में आ जाता है। फिर आप 10 लाख से एबव के भी जाते हैं तो आप 30% स्लैब रेट में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन में 3 लाख का जो है नील टैक्स होता है। तो अभी हम इसका एग्जांपल करके देखेंगे। एक हम सेम एग्जांपल वही है, बस इसमें हम एज्यूम करेंगे कि उसकी एज 60 एबव है, मतलब 79 बिलो और 60 एबव है। तो उस स्लैब रेट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी 3 लाख पे तो नील हो गया। नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख पे 5% कितना हो जाता है डिफरेंस 2 लाख का अमाउंट। तो 2 लाख हो गया तो 10,000 अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो जाता है टैक्स। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख पे आपका 20% कैलकुलेट होता है और ये 1 लाख हो जाता है। अभी 10 लाख तक कैलकुलेशन हो गया टैक्स का। अभी 10 लाख का डिफरेंशियल 12 लाख में अमाउंट बचता है 2 लाख का, तो उस पर 30% स्लैब रेट कैलकुलेट होगा तो 60,000। अब इस पे टोटल टैक्स हो जाता है 1,70,000 और इस पे ऐड हो जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन से 6,800 और टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाता है 1,76,800 रुपये। अभी नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में चलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर्स एंड एबव हो जाते हैं, या 80 ईयर्स हैं या एबव हैं। तो उन पे इनकम रेट स्लैब रेट क्या वर्क करेगा अप टू ₹5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख है और आप सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो आपके ऊपर नील टैक्स रेट कैलकुलेट होगा। और अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा इनकम होती है तो आप 5 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो 20% स्लैब रेट में आ जाएंगे। फिर आप अगर 10 लाख से एवो भी अगर 1 रुपये कैलकुलेट होता है तो आप 30% स्लैब में आते हैं। इसका भी एग्जाम्पल करके चेक करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। सेम एग्जांपल वही है, यहाँ पर एज्यूम एज जो है हम 82 ईयर्स एज्यूम करके चलते हैं। तो कैसे सेलिब्रेट वर्क करेगा इस पे देखेंगे। फर्स्ट ₹5 लाख पे नील टैक्स हो जाता है इसका। 5 लाख टू 10 लाख पे 20% सेलिब्रेट हो जाता है। 5 लाख पे तो 1 लाख वर्क करेगा। बैलेंस 12 लाख टू माइनस 10 लाख का डिफरेंस अमाउंट जो 2 लाख रिमेनिंग होता है उसको 60,000 से है। टोटल टैक्स हो जाता है 1,60,000 और एजुकेशन हेल्थ सेस ऐड हो जाता है इस पर 6,400। टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,66,400 हो जाता है। इस तरह से आपका ये ओल्ड टैक्स वर्क करता है। अभी चलते हैं न्यू टैक्स। अभी जो है न्यू टैक्स भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या सेलिब्रेट होता है इसका। तो इसमें ये न्यू टैक्स रेट में स्लैब रेट में ये सभी कैटेगरी के लिए सेम ही होता है। इसमें कैसे क्या होता है देखेंगे। जनरल भी, एनआरआई जनरल, सीनियर सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन सबके लिए सेम स्लैब रेट वर्क करता है। वो कैसे करेगा कि अप टू ₹2.5 लाख पे भी जनरल के लिए भी, सीनियर के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी नील टैक्स रहेगा। और 2.5 लाख टू 5 लाख पे 5% तीनों पे वर्क करेगा 5%। अगर 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम होती है तो 5 लाख से 7 या 50,000 पे 10% की
स्लैब रेट में आ जाते हैं। अगर 7 लाख से 50,000 10 लाख तक होता है तो 15% स्लैब रेट में आ जाते हैं। 10 लाख से 12,50,000 में आता है तो 20% स्लैब रेट में आते हैं। 12,50,000 से 15 लाख पर होते हैं तो 25% स्लैब रेट में आ जाते हैं। अगर 15 लाख से एबव में होते हैं तो आप 30% स्लैब रेट में आ जाते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम मतलब न्यू टैक्स स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं, अगर आप न्यू टैक्स के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें ये दिया हुआ है, दिस ऑप्शन टू पे टैक्स at lower rate shall be available only if the total income of SSC is computed without claiming specified exemption or deduction। आप इस स्लैब रेट के को ऑप्ट करते हैं तो आप कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शंस हैं जो हम न्यू स्लैब रेट में क्लेम नहीं कर सकते। Since you are opting for new tax regime under section 115 BAC, मतलब आप जो नया टैक्स regime अगर ऑप्ट करते हैं तो you will not be eligible to set off house property loss and claim following reduction allowance। आप जो है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस एंड क्लेम को डिडक्शंस वगैरह अलाउंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या है वो देखेंगे इसमें। नंबर 1, सर्टन अलाउंस अंडर सेक्शन 10 LTA HRA allowances granted to meet expense in performance of duties of office, allowance granted to meet personal expense in performance of duties of office, allowance received by MP MLA MLC। ये डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरडिटरमिनेट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। नंबर 3, interest payable on borrowed capital for self-occupied property, standard deduction in case of family pension, chapter 6A की deduction, life insurance, health insurance, premium pension fund, provident fund, donation, its accept contribution made by employer to notified pension scheme under section 80 CCT। तो आप अगर न्यू टैक्स रिलेटेड ऑप्ट करते हैं तो आपको ये सभी डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने टैक्स कैलकुलेट किया तो उसमें हमने रिबेट का कैलकुलेशन, रिबेट जो होता है अंडर सेक्शन 87A के थ्रू जो है 5 लाख की, अगर आपकी 5 लाख से तक आपकी इनकम होती है तो आपका अगर टैक्स जो बनता है उसमें आप 12,500 का एक एग्जम्पशन हो जाता है। मतलब आपका जो है एक डिडक्शन और मिल जाता है आपको 87A का। वो कैसे होगा वो हम एक एग्जांपल करके देखेंगे। और एक सरचार्ज होता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एनुअली 40 लाख से एबव 1 करोड़ तक होती है तो आपको टैक्स के ऊपर आपको 10% का कैलकुलेशन देना होता है। टैक्सेबल इनकम अगर 1 लाख, उसका भी स्लैब रेट सेपरेट है। आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होती है तो आप 15% की स्लैब रेट में, टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ की होती है तो 25% की स्लैब रेट में, टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है तो आपको 37% स्लैब रेट में। तो इस तरह से ये आपका सरचार्ज टैक्स वर्क करता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपको ये पता ही था 4% ऑन टैक्स, टैक्स प्लस सरचार्ज। तो हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका ये रिबेट के लिए 87A, मिस्टर एक्स से जो टोटल इनकम 5 लाख फॉर द प्रीवियस 21-22। तो हम ये 5 लाख की इनकम लेके चलते हैं, इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पे नील हो जाता है। 2.5 लाख टू 5 लाख 12,500। तो आपका टैक्स कितना बन के आ रहा है, 2.5 लाख नील हो गया, 2.5 लाख पे टैक्स बन गया 12,500। तो आपका 12,500 को हम रिबेट किस तरह से देते हैं, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 के थ्रू आपको 2.5 लाख की इनकम और एग्जेम्प्ट हो जाती है। वो कितना होता है, 2.5 लाख 12,500 टैक्स कैलकुलेट होता है तो आपका टैक्स नील हो जाता है। तो इस तरह से ये रिबेट वर्क करते हैं। अभी चलते हैं कि आपका जो है सरचार्ज किस तरह से वर्क करता है। सरचार्ज में आप देखिए मिस्टर एक्स, मैंने एग्जांपल दिया हुआ, मिस्टर एक्स है ये टोटल इनकम 51 लाख का, ठीक है, 50 एबव हो गया है, 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम मैंने ऐड की हुई है। तो उसमें एज्यूम
कर लेंगे क्या क्या इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एज्यूम, है ना। तो और ये भी जो है स्लैब रेट और एज्यूम कर लेंगे कि ये न्यू स्लैब रेट के थ्रू कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये ओल्ड स्लैब रेट के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि नंबर पॉइंट ए, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज क्या 51 लाख, कितना इनकम है 51 लाख। तो फर्स्ट रुपीज 2.5 लाख पे तो नील हो जाता है आपका, और 2.5 लाख से 5 लाख पे आपका 5% से हम वही 12,500। हमने जो है इसका एज एज्यूम किया है 45 ईयर्स का, क्योंकि 60 बिलो है तो आपका ये जनरल कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख में आपका 20% हो गया, तो 1 लाख टैक्स बनता है आपका। और 10 लाख से जो है -51 लाख को जो बैलेंस रिमेनिंग होता है 41 लाख, उस पर कितना परसेंट कैलकुलेट होगा 30 लाख। तो 12,000 तो टोटल टैक्स कितना हो जाता है 13,42,500। इस पे ऐड किया हमने सरचार्ज, क्योंकि ये 50 टू 1 करोड़ की कैटेगरी में आ रहा है, तो सरचार्ज होता है 10% की कैटेगरी। तो उसमें 1,34,250 रुपीज़, तो टोटल ऐड होके कितना हो गया 14,76,750 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 50 पे कितना टैक्स बनेगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख पे ऑनली कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा। वही 12,500 तो सेम होगा, 1 लाख सेम होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 40 लाख। 40 लाख पे 12 लाख की कैलकुलेट होगा, तो कितना टैक्स बन जाएगा 50 लाख पे 13,12,500। अभी इसी पर टोटल इनकम लेस रुपीज 5 लाख, मतलब हमने जो 5 टोटल इनकम लेस जो कितना है 1 लाख का इनकम लेस है 50 लाख से, 51 और 50 लाख में 1 लाख का इनकम लेस है। वो मैन क्या हुआ है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख प्लस द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम कितना है 1 लाख। तो 50 लाख पे कितना 13,12,500, है ना। और द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर द रुपीज 50 लाख, तो बी पॉइंट में कितना टैक्स हो रहा है 13 लाख, जो कि 12,500। ठीक है, और इसमें सी पॉइंट मतलब आपका माइनस जो है द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम कितना है 1 लाख, तो टोटल दोनों का ऐड किया तो 14,12,500 हो जाता है। अभी इस पे टैक्स पेबल हो जाएगा लोअर ऑफ ए एंड डी का कंपेरिजन करेंगे। लोअर ऑफ डी का वैल्यू है 14,12,500 और ए का वैल्यू है 14,76,750 रुपीज़। तो दोनों का डिफरेंशिएट अमाउंट लोअर जो होगा 12,14,500, 14,12,500 सॉरी। एंड इस पे ये हो जाता है आपका टैक्स पेबल। इस पे हम ऐड कर देते हैं एजुकेशन सेस, एंड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 14,69,000। तो इस तरह से आपका सरचार्ज और ये स्लैब रेट वर्क करते हैं। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वीडियो को कर सकते हैं। थैंक यू।